साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक जातक कथा जिसका शीर्षक है कुलपुत्र का कौशल। कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। चुल्ल नामक नगर श्रेष्ठी मेधावी और प्रज्ञावान भी थे। एक दिन जब वे राजा की सेवा में जा रहे थे, उन्होंने गली में एक मरे हुए चूहे को देखा। उन्होंने विचार करके कहा, कोई चक्षुमान इस चूहे को ले जाकर अपने जीविकोपार्जन में लगा सकता है। चक्षुमान मतलब चक्षु माने आँख होता है, यानी आँख। चक्षुमान मतलब हो गया जो दूरदृष्टि वाला है, जिसकी दृष्टि है, जिसके पास समझ है। तो आगे इस कथा में हम बढ़ते हैं। इसी समय एक गरीब तरुण मतलब जवान कुलपुत्र उधर से गुजर रहा था। कुलपुत्र ही नाम था उसका। उसने चुल्ल श्रेष्ठी के ये उद्गार सुने। कुलपुत्र बुद्धिमान था। उसने सोचा, नगर श्रेष्ठी ने अपने उपायों से धन और यश की प्राप्ति की है। उसने बिना विचारे ऐसा नहीं कहा होगा। उसने उस चूहे को वहाँ से उठाया और पास ही की एक दुकान पर ले जाकर बिल्ली के भोजन के लिए बेच दिया। उसके लिए उसे एक पैसा मिल गया। उसने उस पैसे का गुड़ खरीदा और जंगल की ओर से आने वाले रास्ते पर एक बर्तन में पानी लेकर बैठ गया। कुछ माली जंगल से फूल चुनकर आ रहे थे। कुलपुत्र ने उन्हें थोड़ा थोड़ा गुड़ दिया और पानी पिलाया। मालियों ने खुश होकर उसे एक एक मुट्ठी फूल दिए। अगले दिन उसने उन फूलों को बेचकर प्राप्त धन से फिर गुड़ खरीदा। इस बार वह गुड़ और पानी का घड़ा लेकर साथ में नगर के पुष्प उद्यान के द्वार पर बैठ गया। गुड़ और ठंडा पानी पीकर माली प्रसन्न हुए। उन्होंने फूलों के साथ साथ पुष्प वृक्ष भी उसको भेंट कर दिए। कुलपुत्र ने इन्हें भी नगर में जाकर बेच दिया। उसका यह सिलसिला चलता रहा। थोड़े समय में ही उसने इस उपाय से कुछ पैसे प्राप्त करके इकट्ठे कर लिए। एक दिन नगर की ओर से आंधी आई। नगर में जोर की आंधी आई। राज्य के उद्यान सूखी लकड़ी और पत्तों से भर गए। उद्यान के मालिक की समझ में नहीं आ रहा था इतनी सारी लकड़ियों और पत्तों को कैसे हटाए। तभी तरुण पुत्र कुलपुत्र माली के पास आया और बोला, यदि इन लकड़ी पत्तों को मुझे दे दो तो मैं इन सब को यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा। माली को यह सुझाव पसंद आया। उसने कहा, ले जाओ। यह कहकर उसने अपनी स्वीकृति दे दी। पास ही में कुछ लड़के खेल रहे थे। कुलपुत्र ने उन्हें बुलाया, सभी को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाया और सारे लकड़ी पत्ते थोड़ी ही देर में उठवाकर उद्यान के द्वार पर ढेर लगवा दिया। उस समय एक कुम्हार राज परिवार के बर्तन पकाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। राज्य उद्यान के द्वार पर उसने सूखी लकड़ी और पत्ते का ढेर देखा। तभी तरुण कुलपुत्र ने उसे ये लकड़ी पत्ते बेच दिए। इस सौदे से उसे फिर कुछ धन की प्राप्ति हुई, जिससे उसने 5 बड़े मिट्टी के बर्तन लिए। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास धन इकट्ठे होते गए। अब उसने नगर द्वार के पास एक पानी की प्याऊ लगा ली और सभी घास काटकर आने वालों को गुड़ खिलाकर ठंडा पानी पिलाने लगा। उसकी सेवा भावना से प्रभावित होकर एक दिन सभी घसियारों ने उससे पूछा, घसियारे मतलब घास काटने वाले, सौम्य, तूने हमारा बहुत उपकार किया है, हम तेरे लिए क्या करें? काम पड़ने पर बताऊंगा,
ऐसा कुलपुत्र ने उत्तर दिया। थोड़े दिनों में ही नगर द्वार पर तैनात राजकीय अधिकारियों से उसकी मित्रता हो गई। एक दिन उसे मालूम हुआ कि नगर में एक बड़ा व्यापारी 500 घोड़े लेकर आने वाला है। चतुर कुलपुत्र ने घसियारों से कहा, आज सभी मुझे एक एक पूरी घास की दे दो और जब तक मेरी घास नहीं बिकती अपनी घास कोई नहीं बेचे। घसियारे उसकी सेवा कर्म से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उसकी बात मान ली। इस प्रकार अनायास ही उसके पास घास की 500 पुलियां इकट्ठी हो गई। जब घोड़ों का व्यापारी नगर में पहुंचा, उसे नगर में कहीं घोड़ों के लिए घास नहीं मिली, अतः मजबूर होकर उसे चतुर कुलपुत्र से 1000 रुपये देकर घास खरीदनी पड़ी। कुछ समय बाद उसे पत्तन कर्मचारियों से ज्ञात हुआ कि नगर घाट पर कीमती माल लेकर एक पोत अर्थात जहाज आने वाला है। कुशल कुलपुत्र इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उपाय कौशल से चतुर कुलपुत्र ने कुछ रुपए देकर या धन देकर एक सुसज्जित रथ किराए पर लिया। बड़ी सजधज के साथ वह रथ पर बैठा और घाट पर पहुंचा। जाते ही पोत दलाल को उसने एक कीमती अंगूठी पेशगी में भेंट दी। उसने सोचा, अवश्य यह नगर का बड़ा व्यापारी होगा। कुलपुत्र नदी पत्तन के पास वहीं कनात तनाकर उसमें सजे आसन पर बैठ गया। नदी पत्तन समझ लीजिए कि जो बंदरगाह होते हैं उस तरह से, जहाँ घाट पे जहाज आके रुकते थे, तो वही जगह होती है। कनात के द्वार पर नौकर खड़े कर दिए। उन्हें हिदायत दी कि कोई उससे मिलने आए तो 3 द्वार पार करके आना, यानी एक के बाद एक, जब 3 द्वार पार करेगा व्यक्ति तभी उसके पास आ पाएगा। पोत के आने की खबर पाकर नगर के अन्य व्यापारी भी माल खरीदने नदी पत्तन पर पहुंचे। पोत दलाल, जहाज का जो दलाल था, ने उन्हें बताया, यहाँ से तुम्हें माल नहीं मिल सकता। अमुक स्थान के महान व्यापारी ने पेशगी अदा कर दी है। सभी कुछ व्यापारी कुलपुत्र के पास पहुंचे। नौकर उन्हें 3 द्वारों से घुमाकर अंदर ले गया। सुसज्जित आसन पर बैठे व्यापारी बने कुलपुत्र को देखकर सभी हैरान हो गए। ये व्यापारी संख्या में 100 थे। प्रत्येक ने 1,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं देकर व्यापार में भागीदारी की पेशगी दी। इस सौदे में तरुण कुलपुत्र को 1,00,000 रुपए का मुनाफा हुआ। कुलपुत्र ने सोचा, मैंने इतनी धन दौलत चुल्लनगर श्रेष्ठी के उपाय से अर्जित की है, क्यों ना मैं उसकी कृतज्ञता प्रकट करूं। वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं लेकर नगर श्रेष्ठी के घर पहुंचा और मुद्रिकाएं उसके चरणों में रख दी। बोला, हे सेठ, हे श्रेष्ठी, भेंट स्वीकार करें। नगर श्रेष्ठी ने पूछा, तात, क्या करके तूने यह धन कमाया है? तरुण कुलपुत्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे नगर श्रेष्ठी, आपके ही बताए उपाय से मैंने 4 महीने के अंदर यह धन कमाया है। इसके बाद उसने मरे चूहे के आरंभ करके, मतलब मरे चूहे की जो कहानी थी उसको वहाँ से आरंभ करके सारी कहानी सुना डाली। चुल्ल नगर श्रेष्ठी यानी चुल्ल राज का जो नगर श्रेष्ठी था, उसकी कुशलता और बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने गदगद होकर कुलपुत्र को सीने से लगा लिया और अपनी तरुण कन्या का हाथ उसके हाथ में देकर अपने परिवार का सदस्य बना लिया। चुल्ल नगर श्रेष्ठी की मृत्यु के बाद राजा ने उसे नगर श्रेष्ठी के सम्माननीय पद से विभूषित किया।
अब देखा जाए तो चतुर मेधावी पुरुष थोड़ी सी भी आग को फूंक मारकर बढ़ा लेने की तरह थोड़े से ही मूलधन से अपने को उन्नत कर लेते हैं। यही इस कहानी का सार है। और जो इसमें रुपए की बात कही गई है, रुपए तो एक मानक है किसी भी धन का, को एक उसकी धन को बताने के लिए एक यूनिट है, एक इकाई है। और उस समय जो भी इन कहानियों के माध्यम से जब भी कहानी रही होंगी नहीं रही होंगी, पर इनका उद्देश्य तो केवल ये कि सार इनका मिले लोगों को। पर उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मुद्रा के लिए, उसकी पहचान के लिए रुपए के शब्द का इस्तेमाल किया है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।